हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेशनल इनइक्वालिटी। आप लोगों ने अगर मेरा अगला वाला वीडियो देखा हुआ है वेविको मेथड, जिसमें मैंने पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज आपको करवाया था, है ना। तो सेम पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में जैसे ही वेविको मेथड यूज करते थे, वैसे सिमिलर कॉन्सेप्ट, नो चेंज, कोई रूल ब्रेक डाउन होने वाला नहीं है। सेम टू सेम जो पॉलिनोमियल में था वही रेशनल में करने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले रेशनल इक्वालिटी सोल्व करने से पहले वेविको मेथड, रेशनल इनइक्वालिटी सोल्व कराने से पहले वेविको मेथड जो हम यूज करने वाले हैं वो रिकॉल करवाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन इन लीनियर फैक्टर। पहले हमारे पास जो भी इनइक्वालिटी है वो लीनियर फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि x की पावर 1 होनी चाहिए और सब कुछ प्रोडक्ट या डिवीजन में होना चाहिए, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन में देखो आप, x की पावर 1 भी है एंड सब लीनियर फैक्टर है। लीनियर का मतलब वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, क्लियर है। और याद रखना इनइक्वालिटी के इस तरफ 0 ही होना चाहिए, वो बात आपके दिमाग में फिक्स रखो कि इनइक्वालिटी की इस तरफ 0 होना चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट, मेक अ कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, इसके आगे पॉजिटिव साइन रहनी चाहिए, सभी जगह पे x के आगे पॉजिटिव साइन ही है ना। सेकेंड में इसमें भी x के आगे सभी जगह पे पॉजिटिव साइन है, क्लियर है, यस। सेकेंड हो गया। थर्ड, प्लॉट द रूट्स, मतलब जो आपको ब्रैकेट मिल रहे हैं उसके रूट्स निकालने हैं, उस रूट्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, है ना। उसके बाद मार्क डॉट एंड सर्कल, वो बाद में देखते हैं। अभी तो अभी इतना क्लियर है आप सभी को क्या करना है। लेकिन एक बात आपको रिकॉल करवाऊं कि फर्स्ट था कि लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, x की पावर 2 लीनियर फैक्टर नहीं है, तो उसको हम देखते हैं। पहले ये वाले क्वेश्चन को फिनिश करते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले लीनियर फैक्टर है जी, बिल्कुल हमारा फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई, फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई। सेकंड, x की साइन पॉजिटिव होनी चाहिए, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होनी चाहिए, सेटिस्फाइड। थर्ड, उसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट निकालते हैं, तो कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। उसके बाद x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 5 मिलेगा, मैंने सिखाया था ना, यस। अब इधर क्या होगा, तो कि उसके इक्वल टू 0 लो, x खुद 0 एक रूट मिला, है ना। और इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 मिला, तो मैं टोटल 4 रूट्स मिले। और मैंने आपको एक और बात सिखाई थी, अगर नहीं सीखे हो आप लोग, पहली बार आ रहे हो तो सुन लो कि यहाँ पे जो भी हमने ब्रैकेट है उसकी पावर देखनी है। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, है ना। इट मीन्स x इक्वल माइनस 1, उसकी पावर कैसी है, 1 ऑड नंबर है तो इधर ऑड लिखो, वो बाद में पता चलेगा क्यों लिखवा रहा हूँ। और जो लोग मेरे जूने स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट है, उनको तो पता ही है ना। x इज इक्वल टू -5 यहाँ से बना, उसकी पावर भी ऑड है तो ऑड लिखिए, है ना। अब यहाँ पे 0 बना, उसकी पावर भी ऑड है तो ऑड लिखिए। -2 बना इस ब्रैकेट से, उस ब्रैकेट की पावर भी ऑड है। आप बोलोगे सर यहाँ पे कहाँ ब्रैकेट था, अरे भैया कुछ नहीं है तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता था उसको कि x माइनस 0 उसकी पावर 1, है ना, तो वो भी ऑड है। इतना सभी को क्लियर है। अब क्या, तो कि उसी रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा रूट आता है, -5, उसके बाद आता है -2, 0, 1। अब हमें डॉट या तो सर्कल करना है। डॉट कब आता है कि जब हम वो वैल्यू इस इनइक्वालिटी में x की जगह पे पुट करें और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए, तो हम वहां पे डॉट यानी कि डार्क डॉट करते हैं, वो वैल्यू इंक्लूड है। अगर हम ये वैल्यू x की जगह पे रखें और ये इनइक्वालिटी उसको सेटिस्फाई कर लेती है तो आता है डार्क डॉट। चमका, पता चला, यस। तो अगर मैं एक बात आपको बोलूं कि मैथ्स के अंदर रूल है भाई कि डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, नहीं,
तो x इक्वल टू 0 के लिए डिनोमिनेटर होता है 0, तो हम 0 ले ही नहीं सकते, तो ओपन सर्कल आएगा, भाई ये वैल्यू नहीं ले सकते। और दूसरा क्या नहीं ले सकते, -2 नहीं ले सकते, इसलिए वहां पे भी सर्कल आएगा कि ये दोनों वैल्यू अगर आपने आंसर में ले लिया, सॉल्यूशन में लिया, तो डिनोमिनेटर 0 नॉट डिफाइंड। आया समझ में बच्चों? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों जगह पे सर्कल आएंगे, दो वैल्यू नहीं लेनी है, कुछ भी हो जाए। उसके बाद क्या 1 और -5 ले सकते हैं? ऊपर 0 हो जाए तो चलेगा, ऊपर 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म 0, यस यहाँ पे इक्वल टू है। अगर वहां पे इक्वल टू है तो ये दो वैल्यू इंक्लूड है, आप ले सकते हो सॉल्यूशन में, तो वहां पे डार्क डॉट आएगा। अब क्या, तो कि जमीन आसमान एक हो जाए, हमें पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आती है। आप बोलोगे सर क्यों आती है? आप मेरे सेकंड टाइम आए हो तो पता है वीडियो में, फर्स्ट टाइम आए हो तो नहीं पता है, तो बता देता हूँ। यहाँ से कोई भी नंबर उठा लो 1 से बड़ा, 2 उठा लो, 2 इसमें रखोगे तो 2 में से 1 गया, पॉजिटिव नंबर आया। 2 में 5 ऐड करोगे 7, पॉजिटिव नंबर आया। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर 2 उठाया पॉजिटिव, 2 + 2 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर आया। यानी कि 0 से बड़ा नंबर क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 0 से बड़ा नंबर आपका सॉल्यूशन है, पॉजिटिव है। यानी कि 1 या 1 से बड़े कोई भी नंबर लेते हो तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद 1 है 1, उसकी पावर क्या है? ऑड। तो अगर ऑड पावर है तो साइन हो जाती है चेंज, तो प्लस का हो जाएगा इधर माइनस। यानी कि मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 1 तक कोई भी नंबर आप इस इनइक्वालिटी में पुट करोगे, आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव कभी 0 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये पोर्शन हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब 0 कहां से बना? यहां से, उसकी पावर भी ऑड। जब ऑड पावर है तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो माइनस का चेंज होके प्लस। अब -2 कहां से बना? यहां से, उसकी भी पावर ऑड है तो प्लस का हो जाएगा माइनस। अब -5 कहां से बना? यहां से, उसकी पावर भी ऑड है तो माइनस का हो जाएगा प्लस। आपको आंसर पॉजिटिव चाहिए था। कैसा चाहिए था बच्चों? पॉजिटिव, क्योंकि आपको 0 से बड़ा आंसर चाहिए था, तो जहां जहां पॉजिटिव है वो आपका सॉल्यूशन हुआ। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो कि इसको लिखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू ये -∞ से लेके -5। क्या -5 आंसर में है? जी बिल्कुल है, डार्क डॉट है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा। यूनियन, क्या 1 इंक्लूड है? यस, 1 to ∞, तो ये सॉल्यूशन होगा। आई थिंक मैं समझ रहा हूँ, सबको समझ में आया है ना? यस। अब देखते हैं सेकंड में क्या है कि फर्स्ट हमें लीनियर फैक्टर बनाने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर इसकी पावर तो 4 है, लीनियर फैक्टर कहाँ से बने? तो ये बच्चों क्या हुआ, x+1 इंटू x+1 इंटू x+1 इंटू x+1, 4 टाइम तो प्रोडक्ट में ही तो है, तो ये फैक्टर तो है ही। अगर मैं बोलूँ 12 को फैक्टर के फॉर्म में लिखो तो आप नहीं लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आप लिख सकते हो ना 2² इंटू 3, बात तो सेम ही है। प्रोडक्ट में लिखो उसको फैक्टर बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो ऊपर x की पावर देखनी है, ब्रैकेट की पावर नहीं देखनी है। x की पावर 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर x की पावर 2 है, इट मीन्स ए लीनियर नहीं है। अगर आपको किसी भी टर्म की साइन नहीं पता है तो उसको आप इनइक्वालिटी की उस तरफ नहीं भेज सकते। अगर आपको उस टर्म की साइन पता है, तो आप भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर इधर सपोज ए नेगेटिव नंबर है, मतलब आपको साइन पता है, तो नेगेटिव नंबर जब इस तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि डिवीजन से मल्टीप्लाई में जा रहा है ना? अगर उसकी साइन पॉजिटिव है आपको पता है तो इधर जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा। मतलब वेरिएबल कहीं पे भी आपको दिख जाए, तो उसकी साइन पता है तो आप उसको भेज सकते हो इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ। तो यहाँ पे मैं ध्यान से देखूं तो क्या x² + 1 वो ऑलवेज होता है पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, और वो x² में 1 जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए ये टर्म का आंसर पॉजिटिव है, तो मैं इधर मल्टीप्लाई में भेज सकता हूँ। टर्म की साइन पॉजिटिव है इसलिए मैं मल्टीप्लाई में भेज सकता हूँ।
जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो बच्चों, जीरो ही रहता है और इनइक्वालिटी चेंज भी नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर गया है मल्टीप्लाई में। तो क्या बन गया फाइनली हमारा क्वेश्चन, x + 1/4 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय x - 2^3। अब नाउ फर्स्ट पॉइंट इज सेटिस्फाई कि लीनियर फैक्टर है। सेकेंड पॉइंट इज एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल है। थर्ड, उसके रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? रूट्स। तो इसके रूट्स हो जाएगा x + 1 = 0 यानी कि x = -1 और उसकी पावर क्या है? E1, तो लिखना है आपको E1। नेक्स्ट x + 3 = 0, तो x कितना बन जाएगा? -3 और उसकी भी पावर क्या है बच्चों? चेक करो, ऑड, तो लिखोगे ऑड। नेक्स्ट डिनोमिनेटर x - 2 = 0, x = 2, अरे भैया पावर फिर से देखो ऑड है, 3 है। आपको आंसर कैसा चाहिए? अरे भैया आंसर चाहिए 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव। जहां जहां पॉजिटिव आएगा वो आपका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? होगा। ओके चलो, अब हम रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। सबसे छोटा रूट है -3 जो इधर लाई करेगा, -1 और 2। डिनोमिनेटर 0 होता है और वैल्यू नहीं लेनी है। डिनोमिनेटर यहाँ 0 होता है 2 के पास, भैया तुम आ ही नहीं सकते, दिक्कत हो जाएगी फिर हमारे साथ, है ना? तो नहीं आएगा। अब क्या -1 और -3 आ सकता है? वो तो ऊपर से बनता है, अगर ऊपर से बनता है और इक्वल टू है तो आएगा। तो आप दोनों को एंट्री है भाई, आप शादी में आ सकते हो, है ना? अब क्या कि मैंने बोला था आपको इधर +C साइन होता है। अगर कंफ्यूजन है कोई भी नंबर लेके पुट करो, सारे पॉजिटिव टर्म्स ही बनेंगे, पक्की बात है यार, वो मेरा वादा है, अंकित सर ने बोला है तो है ना? अब क्या, अब 2 देखो, 2 की पावर है ऑड, तो आपको चेंज होना पड़ेगा, ऑड पावर चेंज कर देता है। अब -1 इवन पावर आया, मतलब माइनस का कैरी फॉरवर्ड, साइन सेम, नो चेंज। आप इस तरफ से आते हो तो प्लस माइनस माइनस ऐसा चलता जाता है ना? अब नेक्स्ट -3 आया, -3, तो -3 किस कहां से बनेगा? यस, पावर इज ऑड, तो इस तरफ आपको जाना है तो ऑड पावर है इसलिए साइन चेंज होता है प्लस। क्या आपको आंसर क्या चाहिए था? हमको आंसर पॉजिटिव चाहिए था, तो पॉजिटिव वाला पोर्शन आपका आंसर। अब कई बच्चे आंसर क्या लिखते हैं पता है? कि x बिलोंग्स टू -∞ से चलता चलता -3 आएगा, -3 इंक्लूड है, यूनियन ओपन, 2 इंक्लूड नहीं है, 2 टू इनफाइनाइट, ओपन ब्रैकेट आता है ना जब इंक्लूड नहीं होता तब। अगर ये वैल्यू इंक्लूड है तो बिग ब्रैकेट आता है, बिग ब्रैकेट का मतलब होता है वो वैल्यू इंक्लूड है। तो ये आंसर गलत है। आप बोलोगे सही सही था, क्यों गलत है? बच्चों जो डार्क डॉट है वो हमारा सॉल्यूशन है, तो आप -1 को नहीं भूल सकते, है ना? तो सिंगल सनसेट -1 लिखना पड़ेगा। अरे अभी भी क्वेश्चन होगा सर क्यों वो वैल्यू इंक्लूड है? जिसको पता चल चुका है वो वीडियो को आगे बढ़ा दो, जिसको नहीं पता चला उसको समझा देता हूँ। अगर बच्चों मैं -1 को छोड़ देता तो -1 आप पुट करोगे आप इसमें, तो -1 + 1 0, तो पूरा टर्म 0 बन जाएगा, तो 0 = 0 तो होता है ना? यस, तो -1 सॉल्यूशन है, मतलब डार्क डॉट है वो तो इसमें आने ही चाहिए। देखो इधर भी मैंने डार्क डॉट था इसलिए क्लोज किया, है ना? तो ए पोर्शन पूरा नहीं है लेकिन -1 है तो उसको अलग से लेना पड़ेगा यूनियन करके। क्लियर है? अभी और क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा रेशनल इनइक्वालिटी। सिमिलर ही है हाँ पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी के साथ। देखते हैं क्वेश्चन, तो थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर देख के आपको लगेगा ये सर कितनी बड़ी पावर दे दिया, इसको कैसे सोल्व करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर आता है, पता है, वीडियो पॉज करो, मेथड भी आप सभी को पता है ना? वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करो, आंसर कमेंट में मुझे बता देना, है ना? मेरे से पहले हो जाना चाहिए आप सभी से। चलो देखते हैं, वेविको मेथड से ही तो करना है ना? रूल याद रखो कि लीनियर फैक्टर होने चाहिए, x की पावर 1 होनी चाहिए, हर एक टर्म में है। आप बोलोगे सर यहाँ पे नहीं है, तो मैं ऐसा बोल सकता था ना, उसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सिंगल x है ना तो चलेगा वो, है ना?
वो x इंटू 2016 टाइम है, चलेगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं। और किसी को प्रॉब्लम है इससे? नहीं। फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाइड। सेकेंड वन इज कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, बिल्कुल है, x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है हर एक टर्म में, चेक कर लीजिए। थर्ड है रूट्स, निकालते हैं रूट्स, वही तो काम करना था हमें। इसका रूट्स हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, पावर इज ऑड, तो ऐसा लिखते जाएंगे हम, है ना। इसका रूट क्या होगा? -8, इसकी पावर है इवन, लिखेंगे। आई थिंक मुझे लगता है आप सभी को पता चल ही गया है अब क्या करना है ना। और इसका भी रूट्स निकालना है, x इज इक्वल टू -1, पावर इज ऑड, बिल्कुल यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसका रूट क्या होगा? 0 और पावर इज इवन। अब आई थिंक आप सभी को हिंट भी मिल चुकी है, कर सकते हो भैया, है ना दोस्तों, आपसे हो ही जाएगा। इसकी पावर है ऑड, बस सिर्फ रूट्स ज्यादा है और कुछ नहीं है। इसका होगा -3, पावर इज ऑड, 5 है ना बच्चों, 5 इज ऑड। इसका रूट्स हो जाएगा x इज इक्वल टू 6, कुछ नहीं है तो पावर में 1 होता है भाई, है ना, गलती से 0 मत कंसिडर कर देना, किसी की पावर 0 1 होता है। और x इज इक्वल टू हो जाएगा -9, पावर इज इवन। जी बिल्कुल, ये तो समझ में आया। आंसर क्या चाहिए आपको? तो कि ये पूरी क्वांटिटी जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि 0 से छोटी वैल्यू, नेगेटिव चाहिए। तो नंबर लाइन पे जो नेगेटिव पोर्शन आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रीड करिए। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। आंसर में तो आपको इंटरवल फॉर्म मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल, यानी कि नेचुरल नंबर ही चाहिए। 1.1 सॉल्यूशन में आता हो, लेकिन हमें नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव ही लेना है। वैसे कितने पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो बताना है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं। करते हैं सॉल्व इसको। इसके सारे रूट्स नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। सबसे छोटा रूट्स कौन सा है? -8 है, सॉरी -9 है, तो पहले आएगा -9, उसके बाद आता है -8, उसके बाद होगा -3, उसके बाद होगा -1, 0 के बाद आता है डायरेक्ट 2 के बाद आता है 4 और 4 के बाद आएगा 6। एक रूल फिक्स है, डिनोमिनेटर जहां जहां पे है उसके रूट्स हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 मैथ्स में नॉट होता है। तो यहाँ पे 0 के पास हम कभी भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो सर्कल आएगा। 2 नहीं ले सकते तो सर्कल आएगा, -3 नहीं ले सकते, वहां पे सर्कल आएगा, 6 नहीं ले सकते, सर्कल आएगा, -9 नहीं ले सकते, सर्कल आएगा। बाकी इक्वल टू है तो ऊपर ये 3 ब्रैकेट वाली वैल्यू ले सकते हो आप। -8 भी इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है, -4 भी इंक्लूड है। अब क्या होता है, अंकित सर की स्टाइल है, बता देना है इधर पॉजिटिव। अब इसको पूछो भाई तेरी पावर कहाँ गया ये, और चेंज हो जाएगा, प्लस का होगा माइनस। पूछो आपकी पावर ऑड, चेंज, ऑड है तो चेंज जाएगा, 2 की पावर ऑड, चेंज, साइन चेंज कर दो, 0 0 0 0 0 0 0 दिख नहीं रहा, इवन, कैरी फॉरवर्ड सेम साइन, -1 ऑड, चेंज, -3 ऑड, चेंज, -8 इवन, कैरी फॉरवर्ड, है ना, -9 इवन, कैरी फॉरवर्ड। अब देखो हमें क्या चाहिए था, तो कि हमें नेगेटिव नंबर चाहिए था। तो नेगेटिव नंबर कहाँ है, तो ये वाला आंसर होगा हमारा, ए वाला भी होगा, ए वाला भी होगा, और यहां से लेके सारे नंबर्स होंगे, ये हमारा आंसर है। लेकिन हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो 0 से बड़ा 2 तक हमारा सॉल्यूशन है, और हमारा सॉल्यूशन यहां से ही स्टार्ट होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है ना। तो देखते 0 से बड़ा इंटीजर कौन सा आता है 2 के बिटवीन, तो कि एक x इज इक्वल टू 1 आएगा। 2 तो ले नहीं सकते, सर्कल है। उसके बाद 4 ले सकते हो तो 4 आएगा, 6 नहीं ले सकते, लेकिन बीच में 5 आता है, वो तो ले सकते हैं 5। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 4 5। 3 सॉल्यूशंस पॉसिबल है।
तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? डी, 3 ऑप्शन, कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 है पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव बोलते तो बहुत सारे आ जाते ना। क्लियर है? देखते हैं सेम, इसमें भी नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ही निकालना है ना। तो निकालते हैं कैसे होगी। तो कि सबसे पहले एक लीनियर फॉर्म में होना चाहिए है। आप बोलोगे सर यहाँ नहीं है, अभी सिखाया x माइनस 0 की पावर लिखते हैं ना, वैसे इसमें लिखेंगे। वीडियो पॉज करो प्लीज, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन तो आप ही ट्राई करो, है ना, और आंसर वेरीफाई करो। मुझे इतना ट्रस्ट है आप लोग कर लोगे, है ना। मैंने सिखाया यार, इतना तो कर सकते हो आप। अगर हो जाता है तो कमेंट करके प्लीज बता देना, तो मुझे भी इतना पता चले कि आप लोग कर रहे हो क्वेश्चंस। चलो निकालते हैं इसके रूट्स। सबसे पहले इसका रूट्स, हाँ पॉजिटिव भी है, वो भी मैंने चेक कर लिया। फर्स्ट 2 कंडीशन इज सेटिस्फाई, लीनियर फैक्टर, एंड दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव। इसका रूट्स होता है 0, पावर इज ऑड। इसका रूट्स होगा x इज इक्वल टू 3 उस तरफ जाएगा, 2 डिवीजन में जाएगा, ये वाला रूट्स होगा। पावर इज इवन। इसका रूट्स x इज इक्वल टू 4, पावर इज इवन। इसका रूट्स x इज इक्वल टू 3, पावर इज ऑड। इसका रूट्स होगा x इज इक्वल टू 8/3, पावर इज इवन। क्या बात है, इतने जल्दी हो गया, हो ही जाएगा, सिंपल है। सभी रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। अब देखो 3/2 यानी कि होता है 1.5, है ना, और 8/3 होता है 2.6 समथिंग होगा, मुझे नहीं पता, अप्रोक्स ले लेते हैं। अब देखो सबसे पहले छोटा रूट्स आएगा 0, उसके बाद आता है 3/2 यानी कि 1.5, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है एक मिनट 3/2, उसके बाद आता है 8/3, 8/3 के बाद आता है 3, और 3 के बाद आता है 4। जहाँ जहाँ डिनोमीटर 0 होता है वो तो ले नहीं सकते, तो डिनोमीटर यहाँ से 0 होता है 3 के पास और 8/3 के पास, तो ये दोनों को तो ले नहीं सकते। बाकी सारी वैल्यू ले सकते हो, चेक करो, इक्वल टू है यस तो ले सकते हो, तो डार्क डॉट आएगा कि आप सबको एंट्री है, मैरिज में आ जाओ, सॉल्यूशन में आ सकते हो आप। बाकी सबको बाय बाय, आप नहीं आ सकते, डिफाइन ही नहीं है, कर देते हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यहाँ प्लस साइन करो, काम खत्म। अब क्या, 4 को पूछो भाई, ए भैया 4 तुम्हारी पावर इवन, अच्छा तो जो है वो ही रहेगा। इसको पूछो आपकी पावर, अरे मेरी पावर ऑड है, चेंज। इसकी पावर इवन, इवन यानी कि कैरी फॉरवर्ड। इसकी पावर इवन, इवन यानी कि कैरी फॉरवर्ड। इसकी पावर ऑड, ऑड यानी कि चेंज। आपको आंसर में कैसी साइन चाहिए? तो कि 0 से छोटी होती है नेगेटिव साइन, तो जहां नेगेटिव साइन है वो आपका आंसर है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे है ना। तो आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए था, तो ये 0 से बड़ा सारे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ही तो है। तो x इज इक्वल टू 0 से बड़ा a 1.5, तो बिटवीन क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 इज सॉल्यूशन। और ये होता है 2.6 समथिंग, तो बीच में क्या आएगा 2, तो 2 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। उसके बाद 3 ले नहीं सकते, उसके बाद आगे बढ़ोगे 4 ले सकते हो भाई, डार्क डॉट है। अभी मैंने बताया था कि जहां पे डार्क डॉट है वो तो सॉल्यूशन में होगा पक्का है। आप 4 इसमें पुट करो, ये ब्रैकेट 0 हुआ, सब कुछ 0, तो इक्वल टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि 4 सॉल्यूशन है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए? 3, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 3, है ना। किसी को इसमें डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए। अभी देखते हैं और 1-2 क्वेश्चंस, उसके बाद हम रेशनल इक्वालिटी को यहाँ पे रख देंगे और नेक्स्ट इनइक्वालिटी लॉग पे जाएंगे, है ना। देखते हैं और 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। तो कि पहली बात तो ये कि इनइक्वालिटी के इस तरफ 0 होना चाहिए, जो नहीं है, तो पहले 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस टर्म को उठा के इस तरफ ला दो। और गलती क्या करते हैं स्टूडेंट पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। भैया कैसे कर सकते हो आप? अगर इसकी साइन पता ही नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आप नहीं कर सकते हो मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती है ना, इसलिए। तो हम पूरे टर्म को इस तरफ ला देंगे, तो इधर x डिवाइड बाई x प्लस 4 है, और इधर आएगा तो माइनस x प्लस 1 लेस नॉट इक्वल टू 0। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब कर सकते हो क्योंकि इस तरफ हो आप,
तो x इंटू एक्स प्लस वन माइनस ए मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, तो x वन जा x, 4 वन जा 4, दोनों माइनस टर्म हो जाएंगे क्योंकि आगे माइनस साइन है, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो नीचे तो देखो फैक्टर बन चुके हैं लेकिन ऊपर नहीं हुए हैं, तो वो ब्रैकेट ओपन करने के बाद फैक्टर बन जाएंगे, है ना। तो ये एक्स एक्स कट हो जाएगा और नीचे है x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 1। अब देखो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इनइक्वालिटी सॉरी आइडेंटिटी है ना कि एक बार माइनस और एक बार प्लस करेंगे, उसके होल डिवाइड में है x प्लस 4 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्या लीनियर फैक्टर है? बिल्कुल है। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? बिल्कुल है। तो अब क्या करना है? रूट्स निकालना है। तो ये रूट्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका रूट्स क्या होगा? -2 होगा। इसका रूट्स क्या होगा? -4 होगा। और इसका रूट्स क्या होगा? -1। सभी की पावर ओड है तो मैं नहीं लिख रहा हूं, ये ओड है ना। अब इस सारी चीज आप सीख जाओ ना, तो अब एग्जाम पे टाइम पे सब कुछ सीखना है ना। थोड़ा फास्ट प्रोसेस करेंगे, स्टार्टिंग प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है। अब आएगा -4, उसके बाद आता है -2, -1 एंड 2। क्या ये सारी वैल्यू ले सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन डिनोमिनेटर वाले नहीं। -4 और -1 नॉट अलाउड, है ना। -4 एंड -1 इज नॉट अलाउड। बाकी भी अलाउड है, इक्वल टू है इसलिए है, अगर इक्वल टू नहीं होता तो नहीं होता। ओड पावर है ना, तो यहाँ पे तो प्लस साइन आती है, अंकित सर की स्टाइल है, बताया है। उसके बाद तो क्या अंकित सर ने बताया ओड है तो चेंज करनी है, तो सभी की ओड है तो अल्टरनेटिव साइन ही आएगी, चेंज होती जाएगी ना नॉन स्टॉप। आंसर क्या चाहिए आपको? तो कि 0 से लेस, 0 से लेस यानी कि नेगेटिव आंसर चाहिए। तो नेगेटिव वाला पोर्शन कौन सा है? तो कि ये वाला। तो आपका सॉल्यूशन सेट हुआ। क्या हुआ वो? x बिलोंग्स टू -4 इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, -4 टू -2 इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट, यूनियन -1 इज नॉट अलाउड तो ओपन ब्रैकेट एंड 2 इज अलाउड तो क्लोज ब्रैकेट। तो ये आपका आंसर रहेगा। किसी को इसमें डाउट है? नहीं है ना? अब देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। पहली बात, लीनियर फैक्टर ही नहीं है तो क्या करोगे? तुम बनाएंगे लीनियर फैक्टर, लेकिन न्यूमरेटर में कैसे करोगे? तो कि पावर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो। जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, इधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, और नीचे प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 30, एंड सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए? 1। नंबर इज 6, है ना, 6 5। तो इस तरह से फैक्टर करेंगे। अरे सर आपने इतना जल्दी कैसे बना दिया? आपने इतना जल्दी कैसे बना दिया? तो मेथड है बच्चों कि 30 के ये मेथड तभी काम लग सकती है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना। तो इसके फैक्टर बनाओ। कौन से चाहिए था आपको? सब्ट्रैक्शन 1 हो जाए ऐसा, तो 6 और 5 था, लेकिन -1 रहना चाहिए, तो -6 और +5 आपके फैक्टर रहेंगे। दोनों जगह पे ब्रैकेट लगा दो, आगे x लगा दो, तैयार हो जाएगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो 10th स्टैंडर्ड में सीखे हो वैसे फैक्टर बना देना, गेटिंग द मिडल टर्म से। अब ऊपर भी फैक्टर्स बनाने हैं, तो प्रोडक्ट 2 होना चाहिए, प्रोडक्ट 2 होना चाहिए, और एडिशन 3 होना चाहिए, मिडिल टर्म जितना। तो ये फैक्टर रहेंगे उसके, यस। अब क्या लीनियर फैक्टर है? अरे रे, आप बोलोगे नहीं है सर, क्या बात कर रहे हो, एक्स स्क्वायर है। अरे यार अभी सीखा था कि x - 0 का होल स्क्वायर है, फैक्टर लीनियर ही है। तो रूट्स निकालो, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही तो है, तो इसका रूट्स होता है 0, पावर इज इवन। इसका रूट्स है 2, पावर इज ऑड। अब बाकी सब में ऑड ही है। x इज इक्वल टू 1, पावर इज ऑड। x इज इक्वल टू 6, पावर इज ऑल्सो ऑड। x इज इक्वल टू -5, पावर इज ऑड। नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं उसके रूट्स, बिल्कुल करते हैं। चलिए, सबसे छोटा रूट है -5, उसके बाद है 0, 1, 2 एंड 6। कौन से नंबर लेने हैं? डिनोमिनेटर 0 होता है वो नहीं लेने हैं, यानी कि हम 6 नहीं ले सकते और -5 को नहीं ले सकते, बाकी तीनों को ले सकते हो। इक्वल टू है, बिल्कुल आई जाओ, आप लोग की एंट्री अलाउड है। अब क्या, सर ने बोला था प्लस साइन करनी है,
6 की पावर क्या है ऑड चेंज, 2 की पावर क्या है ऑड चेंज, 1 की पावर क्या है ऑड चेंज, 0 की पावर क्या है इवन, कैरी फॉरवर्ड, माइनस का माइनस, माइनस बाई पावर ऑड साइन चेंज। आपको आंसर क्या चाहिए था, 0 से छोटा नेगेटिव वाला, 0 से छोटा नेगेटिव वाला, तो ये आपका आंसर है। कैसे लिखोगे, तो कि x बिलोंग्स टू ओपन -y2, जीरो मत करना क्योंकि कंटिन्यू जा रहा है, जीरो भी इंक्लूड है और +1 भी इंक्लूड है, +1 हो जाएगा डायरेक्ट। यूनियन क्लोज टू ओपन 0। क्या मेरे साथ आंसर मैच कर रहा है तो कमेंट करके मुझे प्लीज बता दो कि आपने अपने आप ट्राई किया है सेल्फ, है ना। अब 2 क्वेश्चन और देखते हैं, आपके सारे डाउट हो जाएंगे, पूरा रेशनल इनइक्वालिटी में सारे कॉन्सेप्ट में कवर करवा रहा हूं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर, चलो पहले 7 ऐसे ही देख लेते हैं, तो ऊपर तो फैक्टर बनेंगे, नीचे फैक्टर नहीं बनेंगे। आप बोलोगे सर तो अब ये कैसे करेंगे, तो एक 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रेशनल इनइक्वालिटी के है। कई बच्चों के पॉइंट्स के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए रेशनल इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चन डीबीबी के नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा कॉन्सेप्ट है उसमें। तो कि अगर आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि इस तरह से होता है ना, ax² + bx + c, उसी में अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है 10th स्टैंडर्ड में सीखा था, क्या होता है, पैराबोला होता है। क्या होता है बच्चों, पैराबोला। तो जनरली मैं कोई पैराबोला बनाऊंगा तो इस तरह से पैराबोला बनता है ना। f(x) = y का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला। तो जितनी बार x एक्सिस को कट करेंगे उतने उसके रूट्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर कितनी है, 2, तो हम ऐसा बोलते हैं कि मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं उसके। अगर चलो ये दोनों तरफ से कट ना करे, सिर्फ टच करके भी चला जाए, है ना, सिर्फ टच करके भी चला जाए, तो उसके दोनों रूट्स सेम हो जाएंगे। तो आपको पता है नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते थे आप, d = b² - 4ac करके निकालते थे ना। वहां पे भी आपको ऐसा मिलता था कि d > 0 देन 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो उस टाइप के हर एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरह से होगा, है ना, कि यहाँ पे दोनों जगह पे कट करके जाएगा। सेकेंड था d = 0, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, तो एक ही रूट होगा दोनों के लिए से, है ना। एक d का ग्राफ है, इस तरह से बनता है। अगर d < 0 है, d, तो उसके रूट्स नहीं होते, इट मीन्स x एक्सिस को कट ही नहीं करेंगे और ऊपर से ही चला जाएगा। अरे हाँ, याद आया। अब x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं नो रियल रूट, क्योंकि कट ही नहीं कर रहा। तो ऑलवेज आंसर पॉजिटिव रहता है। आप x कुछ भी ले लोगे तो f(x) का आंसर पॉजिटिव y एक्सिस ही है। देखो ये पूरी पॉजिटिव y एक्सिस है ना, तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव आएगा नहीं। इफ a > 0, अब a की साइन पॉजिटिव है तो पैराबोला 2 टाइप्स के होते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। लेकिन हमारा a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा और x एक्सिस को कट करेगा नहीं। कब, d की वैल्यू < 0 हो, तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि क्वाड्रेटिक का आंसर ऑलवेज कैसा रहता है, पॉजिटिव, यानी कि हमें साइन पता चल जाती है। अब क्या, इफ d < 0 ही है लेकिन a की वैल्यू <0 है, नेगेटिव, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, आंसर y का ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव। तो उस क्वाड्रेटिक का आंसर ऑलवेज क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, डिनोमिनेटर का फैक्टर नहीं बनता तो उसका d निकालता है डिस्क्रिमिनेंट इसका। तो d क्या आया देखते हैं, b² - 4ac, b है 1 का स्क्वायर 1 - 4ac, दोनों 1 × 1 -3 आया, और -3 है <0 है कि नहीं है, और x का कोफिशिएंट 1 है, x² का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि a की वैल्यू 1, वो भी है <0। तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, आंसर ऑलवेज
पॉजिटिव, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का आंसर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव है। अभी अंकित सर ने सिखाया क्या, कि अगर साइन पता है, ये पूरा टर्म पॉजिटिव ही है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। यस, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x² - 5x + 6 लेस देन 0 के साथ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करो 0, और साइन भी चेंज नहीं क्योंकि पॉजिटिव था। क्लियर है। अगर इधर d लेस देन 0 मिला और a लेस देन 0 मिला होता तो ये नेगेटिव होता ऑलवेज, तो आप बेच सकते हो क्योंकि आपको साइन पता चल गई नेगेटिव ही है, तो मल्टीप्लाई भी हो जाता और साइन चेंज भी हो जाती। क्लियर हुआ। यस, अब ये सोल्व करना आता है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। फैक्टर क्या होंगे, -3 एंड -2 लेस देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं रूट्स। इसका रूट्स होता है +3, इसका रूट होता है 2। क्या ये दोनों नंबर्स लेने हैं, इधर इक्वल नहीं है तो नहीं लेने हैं, और दोनों की पावर ऑड है तो अल्टरनेटिव साइन प्लस से स्टार्ट होता है, माइनस प्लस। 0 से छोटा वैल्यू चाहिए था आपको, ए वाला है, तो x बिलोंग्स टू 2 से 3 तक। ये वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया था, है ना। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको इसी तरह से मेरे वीडियोस देखने हैं तो चैनल को बेल आइकन ऑन रखना, जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आपको मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे रखी है, वहां से आप DPP ले सकते हो, है ना। अब एक नेक्स्ट बात, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, वो होमवर्क क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई करो, आंसर एक बार बताओ। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपसे नहीं होगा। किसी भी बार मैं कितना भी सिखा दूं आपको, कितना भी करवा दूं, आपको तभी आएगा जब ये सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे। कई बार रास्ते पे साइकिल चल के जाती है ना, वो साइकिल चलती हुई देख के आपको साइकिल नहीं आ जाती, आपको चलाना पड़ता है, गिरोगे, आंसर नहीं आएगा, लेकिन ट्राई तो करनी है ना, तभी कर पाओगे। तो सीखने का जुनून होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मजेदार रहिए, तबीयत का ख्याल रखिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लॉगेरिथम। चलो मिलते हैं, बाय, थैंक यू।